बीजेपी के आगे शिंदे का सरेंडर, सीएम पद कुर्बान करने के बदले क्या मिलेगा? वीडियो में जाने क्या है पूरा प्लान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, 4 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र सीएम फेस पर सस्पेंस बरकरार है। आखिर कौन होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री? इस बात को लेकर अंतिम फैसला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही होगा, लेकिन इससे ठीक पहले बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एकनाथ शिंदे ने तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। उन्होंने साफ किया कि बीजेपी के सीएम से उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला अंतिम होगा। शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया उन्हें महाराष्ट्र में बीजेपी का सीएम मंजूर है। मंगलवार को ही शिंदे ने पोस्ट कर संकेत दिए थे और बुधवार अचानक ऐसी खबरें आने लगी कि एकनाथ शिंदे किसी भी कीमत पर डिप्टी सीएम पद के लिए नहीं मानेंगे। इन सभी कयासों, बवालों और विवादों पर शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और साफ कर दिया कि बीजेपी और शिवसेना के बीच किसी तरह का कलह नहीं है। लेकिन अब जब शिंदे के सीएम पद छोड़ने की बात तेज हो गई है, तो ऐसे में ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि शिंदे अगर सीएम पद कुर्बान करेंगे तो बदले में उन्हें क्या क्या मिलने वाला है। क्या एकनाथ शिंदे के साथ कोई मोल भाव हो रहा है? इसमें कोई दो राय नहीं। एकनाथ शिंदे यूं ही नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद छोड़ने को तैयार होंगे। वीडियो में आपको बताते हैं उन्हें क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। इसमें सबसे पहला बिंदु है बेटे को उप मुख्यमंत्री और खुद को महायुति सरकार का संयोजक बनाना। माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को संदेश देने के लिए एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि उनके बेटे यानी कि श्रीकांत शिंदे को प्रदेश में डिप्टी सीएम का पद दे दिया जाए। श्रीकांत शिंदे दूसरी बार सांसद बने हैं। श्रीकांत शिंदे कल्याण से लोकसभा सदस्य हैं। एकनाथ शिंदे ने कथित तौर पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से कहा कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता तो उन्हें महायुति सरकार का संयोजक बनाया जाए और उनके बेटे को डेप्यूटी सीएम। दूसरा बिंदु है गृह मंत्री के कयासों को लेकर जो चर्चा चल रही थी कि अब एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के गृह मंत्री बनना चाहेंगे। अब तय हो गया है कि एकनाथ शिंदे सीएम नहीं बनेंगे तो फिर वे महाराष्ट्र सरकार में ऐसा कोई पोर्टफोलियो चाहेंगे जो मुख्यमंत्री से अधिक तो ना हो, लेकिन उसकी तरह ही दिखाई पड़ता हो। इसका एक ही रास्ता है कि यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी की तरह महायुति संयोजक का कोई पद बनाया जाए। हालांकि ये पद केवल दिखावे के लिए होगा। शिंदे को अपने समर्थकों के बीच अपनी साख रखने के लिए बहुत जरूरी रहेगा। राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा तेज है कि एकनाथ शिंदे सरकार में बड़े पद की मांग कर चुके हैं। अगर एकनाथ शिंदे खुद डिप्टी सीएम बनते हैं तो उन्हें गृह मंत्रालय जरूर चाहिए। तीसरा बिंदु होगा बीएमसी चा राजा शिवसेना का। मुंबई नगर निगम का बजट और ताकत किसी भी राज्य की सरकार से कम नहीं होता। बीएमसी पर राज करने वाला ही सही मायने में मुंबई का राजा होता है। मुंबई में शिवसेना अपने साथी अन्य पार्टियों के मुकाबले सबसे अधिक मजबूत है। हो सकता है कि बीएमसी का राजा बनाने के नाम पर अभी समझौता हो जाए और नगर निगम का चुनाव जीतने पर मुंबई का राजा बनने की बीजेपी कोशिश ना करे। चौथा और अंतिम बिंदु है इसमें केंद्र में कोई बढ़िया मंत्रालय, जैसे कि शिवराज को मध्य प्रदेश सीएम पद के बदले केंद्रीय मंत्री का पद मिल चुका है। अब ऐसे में एक बार फिर पूरी कोशिश होगी शिंदे की कि वे एनडीए बीजेपी से अपने लिए उपयोगी पद हासिल कर सके।